जब लड़की जागी तो उसने पाया कि उसका हाथ रेलिंग पर जम गया था। उसने अपनी हथेली खोलने की कोशिश की, लेकिन हर हरकत में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि त्वचा अलग हो गई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी हथेली जोर से उठाई और उसकी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा रेलिंग पर रह गया। उसकी हथेली खून से सनी हुई थी और धुंधली थी। उसके चेहरे पर भी बड़े बड़े लाल घाव थे। वो खुजलाना चाहती थी, लेकिन लिनक्यू ने उसे रोक दिया क्योंकि त्वचा जमी हुई थी। एक बार छूने पर वो एक बड़े हिस्से में गिर जाएगी। वे रात भर फंसे रहे। कल रात स्टील के तारों पर चढ़ने से लिनक्यू के दस्ताने फट गए। उसका हाथ घायल हो गया। वे केवल रेलिंग पर बैठकर किसी के आने की प्रार्थना कर सकते थे। कुछ घंटे बीत गए। वे समझ गए कि शायद कोई नहीं आएगा। वे रात भर फंसे नहीं रह सकते थे, इसलिए लिनक्यू फिर से उठी। वो रेलिंग पर खड़ा हो गया और दर्द से कराहते हुए अपने हाथ से स्टील के तारों को पकड़ लिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसे रात में तेज हवा और बर्फ का सामना करना पड़ा और उसके पैरों में जूते भी बहुत भारी थे। उसका हर कदम बहुत मुश्किल था। उसी समय पहाड़ पर भेड़ियों का झुंड फिर से आ गया। लिनक्यू हताश होकर आगे ही चढ़ सकता था। आखिरकार वो एक और रेलिंग पर चढ़ गया। उसने जियाओमी से स्लाइड उसकी ओर फेंकने को कहा। जितना दूर उतना अच्छा। उसके नीचे जाने के बाद इसका इस्तेमाल बचाव के तौर पर किया गया। जियाओमी स्लाइड लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस समय वो पीछा करने में बहुत आलसी थी। पता चला कि उसके पेंच ढीले हो गए थे। उसने फिर भी डर को सहा और स्लाइड को बाहर फेंक दिया। हालांकि इस समय लिनक्यू के हाथ स्टील के तारों, मांस और खून से सने हुए थे, लेकिन बचने के लिए वो बस आगे ही चढ़ता रहा। वे भेड़िए नीचे बैठे उसे देख रहे थे, उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लिनक्यू सफलतापूर्वक विपरीत दिशा में पहुंच गया। फिर वो सीढ़ी के सहारे जमीन पर वापस आ गया।